हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की, जाकर के उसको ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे अपडेट्स देता रहता हूँ। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसका चार्ट में शेयर कर देता हूँ, तो वहां से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत ये आती है कि उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता नहीं है। तो आप कोई भी वीडियो जब प्ले करोगे तो वो वीडियो जब आपका प्ले हो जाएगा तो उसमें सिंपली आप देखो, यहाँ पे ये आपका जो लिखा होता है ना, इसमें नीचे आ जाओगे मोर में। तो जब मोर में आ जाओगे तो यहाँ पे देखो आपका ये होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे काफी चीजें आप यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल की यहाँ पे आईडी है, ट्विटर एंड सब पे मुझे फॉलो करिए। ओके, और जो पुराने वाले वीडियो होते हैं कुछ उन सबको भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो ये होता है डिस्क्रिप्शन। कुछ लोगों को दिक्कत यहाँ पे आती है कि सर उनको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता। मैंने आई थिंक लेटेस्ट में देखा। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको मुझसे सीखना है तो मेरी हर महीने बैचेस चलती रहती हैं, क्लासेस। और जो नेक्स्ट बैच चलेगी वो 5 अगस्त को चलेगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं। मैं टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस उसमें सिखाता हूँ। और पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए। और इस वीडियो में जो आपको दिखाया जाएगा वो हर महीने वाली बैचेस में चलती है, बस बैचेस का डेट अलग होता है। लगभग मोस्ट ऑफ 5 अगस्त से ही चालू, मतलब हर महीने की 5 तारीख से ही चालू होती हैं सभी बैचेस। बट आप ये जान सकते हो कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा उद्देश्य यह है कि आप खुद का स्कैनर कैसे बना सकते हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टॉक स्कैनर के चक्कर में पड़ते हैं। तो आप खुद का स्कैनर बनाना सीख लो, और मैं इस वीडियो में बेसिक सिखाऊंगा। ओके, क्योंकि स्कैनर जो होते हैं ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं और होते हैं, और उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाया भी जाता है, मतलब क्योंकि उनके लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जब लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड होगा तो स्कैनर भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो बट जो टफ चीज है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको जानने से पहले हम पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक एक अपना चार्ट स्कैनर आप कैसे बना सकते हो, स्टॉक का स्कैनर आप कैसे बना सकते हो और उसका बेनिफिट उठा सकते हो। फिर इसके बाद मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें थोड़ा सा और एडवांस बनाऊंगा। फिर उसके बाद एक वीडियो और बनेगा तो उसमें और एडवांस बताऊंगा। तो उसमें दोनों चीजें होंगी, जिसमें फंडामेंटल भी आ जाएगा आपका और आपके टेक्निकल्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये बेसिक वाला आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद इसी वीडियो के सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बट अभी नहीं बना पाऊंगा, इस वीडियो के बाद में बनेगा। ओके, तो जब भी मिल जाए तो आप उसको देख लेना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से ही आएगा। अपना स्कैनर बनाना खुद सीखो, या फिर खुद अपना बनाओ खुद का स्कैनर। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि स्कैनर बनाने के लिए क्या जरूरत है। सबसे पहले स्कैनर बनेगा कहाँ पे, वो ध्यान देते हैं। स्कैनर बनेगा हमारा chartinc.com पे। तो ये वेबसाइट है जिसमें स्कैनर बनते हैं। अपने खुद के स्कैनर बना सकते हो, या फिर पुराने जो बने हुए हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो प्रॉपर हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक, फिर कैसे अपना एक स्कैनर बनाएंगे उसके बारे में जान लेंगे। और धीरे धीरे आपको जब मैं बताऊंगा 2 3 3 4 3 4 स्कैनर बना दूंगा मैं अभी यहाँ पे। प्लस इसके जो 3 वीडियो आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो वो थोड़ा सा उसमें क्या होगा, जो लर्निंग का लेवल होगा एडवांस लेवल चला जाएगा, तो उसको आप देख सकेंगे। तो पहले सबसे पहले आप chartinc.com इस पे आ जाओ, और इसको आप कंट्रोल डी प्लेस करके, अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हो तो कंट्रोल डी प्लेस करके डन कर दो। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपका देखो ये बन जाएगा, तो आप सिर्फ इस पे क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगी। ओके, अब इसके बाद आप इसमें लॉगिन करो। क्या करो, इसमें लॉगिन कर लो आपके एक ईमेल आईडी के माध्यम से, अपनी ईमेल आईडी या फिर जीमेल आईडी। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अपनी जो स्कैनर है आपके, वो आपके सेव रहेंगे। तो आप खुद में जाकर के देखो, ये आपका डैशबोर्ड है। ओके, मैं नहीं जाऊंगा, ये डैशबोर्ड है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने स्कैन पे क्लिक करोगे तो आपके अपने वाले जो स्कैनर आपने बनाए हैं उनमें आप चले जाओगी। तो सिर्फ उस पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। अगला, यहाँ पे देखिए काफी स्टॉक्स के स्कैनर बने हुए हैं। ओके, यहाँ पे देखो 15 मिनट ब्रेकआउट स्टॉक है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स हैं, इंट्राडे बाइंग सीन इन 15 मिनट, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव ब्रेकआउट्स। ये सब ऐसे हैं जो पहले से ही ऑलरेडी बने हुए हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप अगर चाहते हो कि आप वाला भी कोई इसमें मिल जाए, तो आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे स्क्रीनर पे टिक करो। स्क्रीनर पे टिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये पुराने हैं, देख ये सब बने हुए हैं, सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे बने हुए हैं। तो आप स्क्रीनर्स पे टिक करो, यहाँ पे इसके वाले सेक्शन में फंडामेंटल स्कैन, यहाँ पे आप देखो इन सब में आ जाएगा प्रॉफिट जंप बाय 200%, यानी ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट 200% से बढ़ा है, तो ये फंडामेंटल स्कैन है। यहाँ पे टॉप लेफ्ट में जो आता है, जैसे 15 मिनट ब्रेकआउट स्कैन, तो 15 मिनट का ज्यादा लोग इंट्राडे में यूज करते हैं, तो आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो। बुलिश फॉर नेक्स्ट डे, यानी कल के लिए बुलिश, वो स्टॉक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आप
ये सब स्कैनर है, ये सब क्या है, ये सब स्कैनर है जो ऑलरेडी बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखो कोई एनकेएस है उनका बना हुआ है, पोटेंशियल ब्रेकआउट्स है उनका बना हुआ है, सुपर 10 पॉजिटिव ब्रेकआउट 10 मिनट उनका बना हुआ है, एमएससीडी बेयरिश और बुलिश क्रॉसओवर उसका बना हुआ है, बॉस स्कैनर फॉर बीटीएसटी ये उनका बना हुआ है। तो ऐसे क्या है, सब बने हुए हैं। आप यहाँ पे मोर पे क्लिक करके और ज्यादा पुरानी, यहाँ पे जितने स्कैनर हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो और आप उसको यूज कर सकते हो। क्लियर? या फिर आप पीछे चले आओ और ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो कैंडल स्टिक पैटर्न के भी स्कैनर हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, सुपर 10 पॉजिटिव 10 मिनट्स, ये आई थिंक वही आ गया। दोजी, किस कैंडल में दोजी बना है उसका आ जाएगा। मॉर्निंग स्टार, तो किस कैंडल में मॉर्निंग स्टार बना है वो अभी आपका आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो पुराने ऑलरेडी बने हुए हैं आप ज्यादा से ज्यादा इन पे टाइम स्पेंड करो, एक बार किसी को क्लिक करो, उसको रन करो, रन करने के बाद जो स्टॉक आए उस स्टॉक का चार्ट खोलो, सीधे सीधे आप, ये मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। इस पे आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको अपने आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आप जितना ज्यादा खोजोगे उतना ज्यादा पाओगे। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मैं कौन सा स्टॉक है हमारा, वर्धमान एक्रिलिक्स, चलिए लिख देते हैं VARDHA, ये आपका वर्धमान एक्रिलिक्स आ गया। डेली चार्ट, अब यहाँ पे देखो क्या है, इसने बोला है कि कौन सा हमारा है, मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार में देखो, मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, मॉर्निंग स्टार में सीधे सीधे एक आपका ये बेरिश बुलिश होता है, फिर दोजी होता है, फिर बुलिश बेरिश होता है। तो उसी काइंड ऑफ टाइम, अ काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे भी स्कैनर में देख सकते हो प्रॉपर जिसमें होगा उसमें। फिर दूसरा स्टॉक कौन है, दूसरा है धुनसेरी इन्वेस्टमेंट, DHUNIV, कहाँ गई धुनसेरी, ये भी इसमें देखिए आपका मॉर्निंग स्टार तो नहीं है बट एक काइंड ऑफ, मतलब सी कैंडल पैटर्न तो परफेक्ट आपको मिलेगा नहीं, बट यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ मिल जाएगा। अगर उसमें वो परफेक्ट मैच कर रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो। प्लस अब ये कितने स्टॉक्स में बना था तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, तो किस कब किस स्टॉक में बना था। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो 15 जून को ये इन सब स्टॉक्स में बना था। ओके, तो मैं एक स्टेप और थोड़ा पीछे आता हूँ, आप पीछे आ जाइए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे जो इतने भी स्टॉक हैं इंट्राडे कैंडल, मतलब ये कैंडल वाइज बन जाएंगे। यहाँ पे आपका ये सब स्टॉक है जैसे पोटेंशियल ब्रेकआउट। अब इस पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये सब स्कैनर उन्होंने अपनी कंडीशन कुछ लगा दी है, जिन्होंने भी बनाया होगा उसको क्रेडिट उनको जाता है। आप लोग क्रेडिट देना सीखो। अब आपने रन कर दिया तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रन कर दो ऑलरेडी, यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो स्टॉक जो है नवीन फ्लोरिन, इंडियन होटल्स, ज्योति लैबोरेटरीज, GSHCL, असाही इंडिया, ये सब में क्या है, टोटल 12 स्टॉक हैं। ओके, अब ये 12 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकआउट हो सकता है। तो इनको आप देखो, यहाँ पे नवीन फ्लोरिन, आज इसका रिजल्ट आया था, भाग गया। ओके, नवीन फ्लोरिन, ये देखिए आपका नवीन फ्लोरिन में ब्रेकआउट हो सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्विंग का हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा भी हो चुका है, ऑलमोस्ट चौथा भी हो गया है। तो ये एक ब्रेकआउट है। तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको मिल रहा है चार्ट्स। तो चार्ट आप यहाँ पे स्कैनर देख लो, 12 स्टॉक आए हैं। 12 स्टॉक देखने में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, देखो मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, क्लियर, बेसिक आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो 12 चार्ट आपको देखने में ज्यादा टाइम लगेंगे। तो ये आपका ब्रेकआउट एक हो सकता है, पोटेंशियल ब्रेकआउट। तो ऐसे स्टॉक्स अगर आपको मिलेंगे तो आप उनमें बिंदास पोजिशनली प्ले कर सकते हो। जैसे मैं इंडियन होटल की बात करता हूँ, तो इंडियन होटल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इंडियन होटल में भी ब्रेकआउट हो सकता है यहाँ पे। तो ये एक पोटेंशियल ब्रेकआउट है, मतलब ये कंडीशन ऐसी है कि ब्रेकआउट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ब्रेकआउट कितना दूर है या फिर कितना नजदीक है, किस टाइप का ब्रेकआउट है, रेंज है कि कोई बहुत सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वो सब चीजें आप पे डिपेंड करती है। बट यहाँ पे आपको क्या होगा कि ये स्कैनर बनाने से आपको पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक मिल जाएंगे। ऐसा इसका लॉजिक होता है कि आप स्कैनर जब बनाते हो तो आपको ये मिल सकता है। अब मैं सबसे पहले आ जाता हूँ स्क्रीनर्स में वापस अगेन। तो ये जो ऑलरेडी बने हुए हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपने टाइप का कुछ सर्च कर सकते हो। जैसे लेट से मुझे जानना है बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, मुझे स्क्वीज जानना है। तो मैं यहाँ पे लेट से मैं सर्च करता हूँ स्कैनर। तो यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज इंपॉर्टेंट, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, ये सब ऐसे स्टॉक है जो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज के ऊपर बने हुए हैं स्कैनर। इस पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ये ऐसे स्कैनर हैं जो भी बॉलिंजर बैंड में आ जाए, जैसे डेल्टा कॉप, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। हम देख लेते हैं डेल्टा कॉप को। अभी तक मैंने बनाना नहीं सिखाया, ओके, बनाना मैं सिखाऊंगा। डेल्टा नहीं, ये इंडिया की कंपनी नहीं है।
डेल्टा कॉर्प, DELTACORP, ये रहा, ये हमारी इंडिया की कंपनी है। अब देखो स्क्वीज का मतलब क्या होता है, बोलिंजर बैंड स्क्वीज का मतलब होता है वो आपको एकदम कंसोलिडेटेड रेंज बताएगा, एकदम साइडवेज रेंज में स्टॉक होगा वो बताएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको एक सीधे सीधे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये आपका थोड़ा ऊपर जा सकता है, वो अलग बात है, टेक्निकल है, जाएगा कि नहीं जाएगा मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे स्कैनर बनाओगे या फिर जो ऑलरेडी बने हुए हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी तक मैं बता रहा था कि भाई पुराने जो बने हैं उनका इस्तेमाल करना आप जान सकते हो, सीख सकते हो, प्लस खुद का भी बनाना आप सीख लीजिए। तो ये बोलिंजर बैंड आपका स्क्वीज आपका बता रही है, जैसे मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड लगा भी देता हूँ, चलिए यहाँ पे लगा हुआ है बोलिंजर बैंड, नहीं ये बोलिंजर बैंड यहाँ पे है, अच्छा ओके मेरे स्कैनर ऑलरेडी लगे हुए हैं, मैं हटा देता हूँ बोलिंजर बैंड। बोलिंजर बैंड देखिए इसी को बोलते हैं स्क्वेयर्स, ये जो ऊपर वाला है ना ये साइडवेज जब हो जाता है, उनके दोनों बैंड साइडवेज हो जाते हैं और एक रेंज में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड स्क्वीज। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट होता है उस साइड वो फट जाता है स्टॉक, ये आपको बोलिंजर बैंड स्क्वीज और ये सब थ्योरी पता होगी। बोलिंजर बैंड का जो कुछ लोग इसको यूज भी करते हैं इस तरीके से, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, ओके तो ये तरीका है। तो आपको ये सब ऐसे मिल जाएंगे, आप इसको देख सकते हो। अब यहाँ पे जो ऑलरेडी बने हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अपने टाइप का भी कुछ सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने सर्च करके बताया, ओके। चलिए अब इतना तो हमने देख लिया, इसके बाद हम खुद का कैसे बना सकते हैं वो मैं सिखाता हूं आपको, और खुद का बनाने के बाद इस्तेमाल कैसे करना है उसको प्रॉपर वो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा कि बेसिक एक स्कैनर आप अपना कैसे बना सकते हो इस वीडियो में, उसके बाद एडवांस बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी लर्निंग, मैं बाकी चीजों पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बाकी चीजें इररिलेवेंट है, इस वीडियो से कोई मतलब नहीं है उसका लेना देना, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी, ओके। तो अभी तक हमने क्या सीखा भाई, इसमें लॉगिन करो, अपनी एक ईमेल आईडी बनाओ ताकि आप अपना जो भी स्कैन है वो सब सेट करके रखो, सेव करके रखो, प्लस यहाँ पे आप खुद का अपनी मर्जी वाला स्क्रीनर से टिक करो, यहाँ पे आप अपनी मर्जी वाला सिलेक्ट भी कर सकते हो, स्कैन भी कर सकते हो, प्लस यहाँ पे जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनको भी कर सकते हो। तो जैसे लेट से मुझे बुलिश फॉर नेक्स्ट डे जानना है, तो बुलिश फॉर नेक्स्ट डे अब मुझे इसको सेव करना है। अब ये देखो इतनी कंडीशन इनकी लगी हुई है, दो स्टॉक है, नवीन फ्लोरिन है और हाउसिंग डेवलपमेंट एचडीएफसी, दो ही स्टॉक आ रहे हैं इसमें, ओके। आप इनका सक्सेस रेट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो इनका सक्सेस रेट। तो ये पिछले कल में क्या इनका स्टॉक था, कल में इनका एक ही स्टॉक था, कल के दिन में इनका एक ही स्टॉक था जो था वो एचडीएफसी ही था, और आपका अच्छा आज 25 है ना, ओके आज ये तो अच्छा सॉरी 11/51, एक मिनट एक सेकेंड और एक स्टेप पीछे चले जाओ, बैक टू बैक टेस्ट रिजल्ट 22 25 24 वाला क्यों नहीं बता रहे हैं, अच्छा 22, हाँ 22 वाले बताओ। तो 22 वाले में इनका मेरिको था और एक्सिस बैंक था, देख लेते हैं मेरिको एक्सिस बैंक कैसा चला। मेरिको में बुलिश हुआ नेक्स्ट डे के लिए, नहीं नेक्स्ट डे के लिए बेरिश हो गया, ओके। फिर एक्सिस बैंक देख लेते हैं, एक्सिस बैंक एक सेकंड, एक्सिस बैंक भी बेरिश है। तो इनका पैटर्न जो है आप देख सकते हो कि इनका जो जो स्टॉक आए 22 तारीख के वो मंडे को फेल हो गए, ओके। तो ऐसे सी फेल है पास हो रहे वो अलग बात है, दिस इज नॉट अ बिजनेस फॉर दिस वीडियो, बट यहाँ पे पॉइंट है कि आप इनकी इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। आपके पास जो स्कैनर आएंगे आप उनको चेक करो, यहाँ पे पिछले में जाकर के वो जो स्कैनर है, ओके यहाँ पे आप बैक टू ऑल आ सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब पिछले दिनों में उसने जो जो स्टॉक दिए थे आज उन्होंने कैसे काम किया आप वो देख सकते हो, ओके। तो इससे आपका क्या होगा, उस स्कैनर के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई वो सही बता रहा है नहीं बता रहा है वो अलग बात है, ओके। हालांकि करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है ये। अब मैं आपको अपना खुद का बनाना सिखाता हूं, प्लस इसके बाद आपको ये भी बताता हूं कि अगर पुराना वाला कोई बना है तो आप उसको सेव कैसे कर सकते हो। तो आप अपना खुद भी सेव कर सकते हो, जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, चलो तो इसको मैंने रन किया। अब ये जो स्टॉक है मुझे शॉर्ट टर्म के ब्रेकआउट बताते हैं, ओके। अब ये रन आ गए, यहाँ पे मैं रन कर दूंगा, ऑलरेडी ये आ जाएंगे, एल्कॉन है, वेनिल है, किर्लोस्कर है, अपार इंडस्ट्रीज, ये सब मुझे क्या बताएगा, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स बताएगा। 17 स्टॉक हैं ऐसे जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट वाले स्टॉक है, मतलब जिनमें ब्रेकआउट हो सकता है। अब मुझे इसी स्कैनर के ऊपर काम करना है अपना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉपी स्कैन, कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैंने देखो कॉपी कर लिया। इसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो
अपना रन करके, या फिर इसका चाहो तो नेम भी चेंज कर सकते हो, उसको उसके ऊपर क्लिक कर दो, सेव एज पे क्लिक करो, तो आप यहाँ पे अपना नाम भी कुछ भी डाल सकते हो, जिस तरीके से आपको करना है उसको सबमिट कर दो, तो आपका क्या होगा, वो सेव हो जाएगा। ओके, चलिए फिलहाल मुझे नहीं करना है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप खुद ये कर सकते हो। अब अगला पॉइंट इसमें क्या है, आपने चलो रन तो कर लिया, ओके रन कर दिया, लेकिन आपके पास जो स्टॉक है, चलो इसको सबमिट कर दो, कोई बात नहीं, मैं बाद में डिलीट कर दूंगा। ओके, जब आप इसको सेव कर लोगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा, आप एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिए, आपको मिलेगा ये आपके अपने स्कैन वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखो, मैंने आई थिंक कॉपी ही किया है, तो कॉपी यहाँ पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, आप कॉपी भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रन कर दिया, उसके ऊपर क्लिक करके ये देखो रन हो गया। अब ये रन हो गया तो यहाँ पे चालू है, तो इतने स्टॉक इसके अंदर आ गए हैं, 17 स्टॉक हैं। अब पिछले में इन्होंने कितने स्टॉक दिए थे, तो ये आप देख सकते हो पिछले वाले में। तो इससे क्या होगा, आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इसको चेक करके बैक टेस्ट में। ओके, चलो अब दूसरा, इसको सेव कर लिया आपने, सेव करना मैंने बताया, सेव एज कर लो, अपना नाम बता दो, कुछ भी नाम दे दो, वो आपके स्कैन वाले सेक्शन में मिलेगा। अब इसी में एक चीज है कि ये जो स्टॉक आ रहे हैं वो कैश सेगमेंट के आ रहे हैं। ओके, आपको चाहिए कि सिर्फ फ्यूचर वाले स्टॉक, तो यहाँ पे देखो स्टॉक पासेस ऑल ऑफ द बिलो फिल्टर्स इन कैश सेगमेंट, तो कैश की जगह पे आप यहाँ पे कर दो फ्यूचर्स और रन कर दो। तो अब जो स्टॉक आएंगे सिर्फ फ्यूचर वाले आ जाएंगे। अडानी एंटरप्राइजेस, बाय द वे आज मैंने इसका बाई कॉल दिया था अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, 2513 या 14 पे दिया था, और उसने 2550 का टारगेट था मेरा, तो हिट कर गया था, 62 का लगभग हाई बनाया था। ओके, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अडानी एंटरप्राइजेस ऐसा स्टॉक है जो फ्यूचर में ट्रेड होता है सिर्फ उतने में से, तो कैश में कर दो तो बाकी आ जाएंगे रन कंडीशन। तो यहाँ पे देखो सब आ गए, तो ऐसे स्टॉक हैं, ये सब बुलिश है, आप इनमें बाई ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो और ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में बुलिश साइड की तरफ। प्लस आपको सिर्फ फ्यूचर वाले चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे इसी में चाहिए कि भाई ऐसे स्टॉक जो 100 रुपए के नीचे वाले नहीं चाहिए मुझे, या फिर यहाँ पे देखो 7 रुपए वाला स्टॉक आया है, स्पेस नेट इंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड। अब मुझे 7 रुपए वाला स्टॉक नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे एक अलग फिल्टर लगा सकते हो, इसी में ऐड कर सकते हो। देखो अभी मैंने आपको अपना बनाना नहीं सिखाया है, ओके, बट पुराने जो बने हैं उनमें आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन तो कर ही सकते हो, तो वो मैं सिखा रहा हूँ, तो उसको आप कैसे करोगे और फिर अपना वो सेव कैसे कर लोगे ताकि वो आपके काम में आ जाए, अगर आपको वो स्कैनर अच्छा लगता है तब। ओके, कभी कभी ऐसे पुराने जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनके स्कैनर भी काफी अच्छे काम करते हैं, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हो। ओके, चलिए, तो अब इसी में मुझे क्या लगाना है, मुझे लगाना है कि ऐसे स्टॉक जो 50 रुपए के नीचे वाले ना हो या फिर 100 रुपए के नीचे वाले ना हो। तो अभी कितना स्टॉक आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं 17 स्टॉक, यहाँ पे देखो 17 स्टॉक्स टोटल आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फिल्टर लगा देता हूँ कि ऐसे स्टॉक जो 100 रुपए के ऊपर वाले हैं मुझे वही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो एक प्लस का सिग्नल है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा क्लोजिंग यानी लेटेस्ट क्लोज, यहाँ पे कर दूंगा ग्रेटर देन, ये पैरामीटर होता है कि भाई आज का जो क्लोज है, लेटेस्ट मतलब आज वाला, क्लोज मतलब बंद, ग्रेटर देन मतलब ज्यादा होना चाहिए, किससे, नंबर मुझे डालना है तो मैं नंबर ले लूंगा क्योंकि 100 रुपए से बड़ा चाहिए, तो नंबर। अब यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करके कर दूंगा 100 और 100 करने के बाद यहाँ पे रन स्कैन कर दूंगा। तो अब देखो कितने स्टॉक आ रहे हैं, अब केवल 11 स्टॉक आ रहे हैं, तो मतलब ऐसे स्टॉक जो 100 रुपए के नीचे वाले थे वो निकल गए। तो पुराने स्कैन में भी आप इस तरीके से करके अपना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने हिसाब से और उसको सेव कर दो, उसके बाद अपना नाम दे करके वहां पे सेव कर दो, या फिर पुराना जो भी है कॉपी वाला रखते हो तब। ओके, चलिए फिर मैं आगे आ जाता हूँ। तो इस तरीके से आप उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो या फिर फ्यूचर और कैश वाले चेक कर सकते हो। तो ये रही बात आपके पुराने स्टॉक्स मतलब पुराने स्कैनर की, जो बने हुए हैं उनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, 1 बाय 1 जाकर के देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा काफी। अब अपना खुद का बनाना, तो खुद का बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट स्कैन पे आ जाओ। अब क्रिएट स्कैन में सबसे पहले तो आपको आपका नॉलेज पता होना चाहिए कि भाई मुझे कैसा स्कैनर बनाना है, तो अगर वो चीज आपको पता है तो आप बना लोगे, लेकिन आपको स्कैनर बनाते कैसे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कैसा बनाना चाहिए वही नहीं पता है, तो वो पहले आपको सीखना पड़ेगा। ओके, और उसके लिए आपको किसी न किसी का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर किसी न किसी से सीखना पड़ेगा। ओके, या फिर आप यूट्यूब से सीखो, जो भी सीखो। तो फिलहाल लेट्स से कि मैं मानता हूं कि आपको पता है, तो मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ, मैं एक ऐसा स्कैनर बनाता हूं यहाँ पे आपके सामने जो मुझे बुलिश स्टॉक देगा। क्या देगा, जो मुझे बुलिश स्टॉक देगा पिछले कुछ दिनों में, जो काफी बुलिश है मुझे वो चाहिए। ओके, ताकि मैं उनमें ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी खोज सकूं, प्लस मैं उनमें जो है कि जिनमें हाई वॉल्यूम है तो मैं उनको ट्रेड कर सकूं ताकि फ्यूचर ऑप्शन का भी मैं प्रॉफिट ले सकूं। वो लॉजिक मेरा है इसका। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसके लिए एक स्कैनर बनाता हूं मूविंग एवरेज का, RSI का और प्लस वॉल्यूम का। ओके, तो मैं बनाता हूं, ये मेरे 3 पॉइंट हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं अपनी पहली कंडीशन डालूंगा। मेरी पहली कंडीशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा
उसके बाद यहाँ पे मुझे करना है क्लोजिंग प्राइस लेना है कि भाई शेयर का क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो मुझे चाहिए सिर्फ 100 रुपए के ऊपर वाले स्टॉक। क्या चाहिए? मुझे सिर्फ 100 रुपए के ऊपर वाले स्टॉक चाहिए। सबसे पहला तो मेरा क्राइटेरिया यही होगा कि भाई लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं डाल दूंगा ग्रेटर देन, यानी बड़े। बड़े किससे? नंबर में 100 रुपया। मुझे 100 रुपए से बड़े स्टॉक चाहिए। मेरा हो गया, एक मेरा लग गया। देखो लेटेस्ट क्लोज यानी प्रेजेंट टाइम पे जो उसका क्लोज है वो ज्यादा होना चाहिए 100 रुपए से। अब मुझे अगर इसको चेंज करना है, लेटेस्ट की जगह पे 2 दिन पहले वाला लेना है, तो मैं यहाँ पे भी ले सकता हूँ कि 1 दिन के पहले वाला क्लोज 100 रुपए से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब अप्लाई होगा बट किन केसेस में होता है वो अलग अलग, आप स्कैन मल्टीपल स्कैन बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, सीधे सीधे लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन 100 रुपए, यानी 100 रुपए से नीचे वाले स्टॉक मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि उसका RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा RSI देखो यहाँ पर रिलेटिव RSI लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन क्लिक कर दूंगा। और 60 के ऊपर यानी नंबर, तो नंबर 60 एक नंबर है ना, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा 60। अब देखो इसका मतलब है कि ऐसे स्टॉक जो 100 रुपए के ऊपर हो, प्लस ऐसे स्टॉक जिनका आज का RSI जो है 14 पीरियड का वो 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, मतलब वो ऑलरेडी बुलिश जोन में आ चुके हैं। तो ये तो हो गया मेरा लेटेस्ट वाला। अब मुझे वीकली भी चाहिए, क्योंकि वीकली में अगर RSI 60 के ऊपर होता है तो वो स्टॉक बुलिश होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसी लेटेस्ट को मैं कर दूंगा वीकली, यहाँ पे वीकली में कर दूंगा। अब क्या हो गया, मेरा वीकली RSI जो होगा, यानी एक वीक का RSI 60 के ऊपर होगा, वो आ जाएगा। तो ये तो मैंने कर ही दिया। फिर मुझे डेली वाले में भी सेम कंडीशन लगानी है, क्योंकि मेरा एक अपना स्कैनर है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे आप खुद का भी बना सकते हो, जो आपका हो वो चीज। तो यहाँ पे मैं अगेन क्लिक करूंगा, RSI लूंगा, RSI यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा RSI, यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दूंगा, यहाँ पे नंबर ले लूंगा और यहाँ पे इसको इस पे क्लिक करके 60 कर दूंगा। अब ये क्या है, ये मेरा डेली का RSI, डेली यहाँ पे देखो लेटेस्ट मतलब डेली, ओके, लेटेस्ट मतलब डेली आपका। तो डेली वाला RSI भी 60 के ऊपर होना चाहिए, प्लस मेरा वीकली RSI भी 60 के ऊपर होना चाहिए। प्लस अब मुझे बुलिश स्टॉक अगर चाहिए, तो बुलिश स्टॉक में पहली बात तो ये ऑलरेडी बुलिश है, ओके, ये लोग बुलिश है, लेकिन कुछ मुझे वॉल्यूम का भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई उसमें कम से कम इतनी वॉल्यूम होनी चाहिए जो कि बुलिशनेस के लिए अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं डाल दूंगा सीधे सीधे नंबर, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 1 लाख, 1000, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे स्टॉक्स ही आएंगे जो 100 रुपए से ऊपर होंगे, जिनका वीकली RSI 60 के ऊपर होगा, जिनका डेली RSI 60 के ऊपर होगा, और जिनमें आज के दिन की जो वॉल्यूम होगी वो 1 लाख से ज्यादा होगी। क्लियर? अब मैं इसको रन कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो कितने स्टॉक आ रहे हैं, यहाँ पे लगभग 85 स्टॉक आ रहे हैं, जिनका जो क्राइटेरिया है इन सब में फुलफिल हो रहा है। तो ये सब ऐसे स्टॉक है जो थोड़े से अभी प्रेजेंट टाइम पे बुलिश है। मैं इनका चार्ट देखूंगा, जैसे डी लिंक का मैं चार्ट देख लेता हूँ, DLINK। यहाँ पे आप डी लिंक का चार्ट देखिए, ये काफी बुलिश है, ओके। इसके बाद आपका एलिकॉन इंजीनियरिंग का देख सकते हो, एलिकॉन इंजीनियरिंग, एलिकॉन का चार्ट देखिए बहुत बुलिश है। इसके बाद आपका वेनिल केमिकल देख लेते हैं, VINY, वेनिल भी काफी बुलिश है, इसने ब्रेकआउट ऑलमोस्ट आज दे दिया है ऑलमोस्ट आपका, ओके। तो ये शॉर्ट टर्म में बुलिश हो गया है, ध्यान दो, वॉल्यूम भी काफी अच्छी है और शॉर्ट टर्म में बुलिश है, ओके। फिर अगला स्टॉक है हमारा उषा मार्टिन, उषा मार्टिन देख लेते हैं। उषा मार्टिन ने भी आज ब्रेकआउट दिया, ये भी आपका बुलिश ही है समझ लो, ओके। हम इसको आगे देख लेते हैं। नवीन फ्लोरिन देख लेते हैं, नवीन फ्लोरिन का आई थिंक मैंने देखा। अपार देख लेते हैं, अपार इंडस्ट्रीज, अगेन एथेनॉल सेक्टर, अपार इंडस्ट्रीज। ये देखिए आपका अभी इसने मस्त आई थिंक हमारा कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट दिया है, ऑलमोस्ट 1-2 पॉइंट से कुछ बाकी रहा होगा, बट आपका ऑलरेडी ये बुलिश चार्ट है, ओके। तो ये बुलिश आपका चार्ट है, इसमें 60 मिनट पे जब भी ब्रेकआउट होगा आप ट्रेड कर सकते हो। अगला स्टॉक आपका मैं ले लेता हूँ यूनिवर्सल केबल ले लेता हूँ, और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स ले लेता हूँ, यूनिवर्सल केबल। ये भी देखिए आपका बुलिश है, ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट दे दिया है रेंज का, यहाँ पे भी आपका ये ब्रेकआउट होगा तो ये फट जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे मैं अगला ले लेता हूँ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट ले लेता हूँ, SPECI।
स्पेशलिटी रेस्टोरेंट देखिए आपका काफी बुलिश है ये। ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट आपका इस वाले रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, तो अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो ये इसको भी क्रॉस कर देगा। ओके, वो अलग बात है। तो आपका ये बुलिश यहाँ पे हो चुका है। ओके, और यही सब स्टॉक आपके पहले भी आए थे। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा जो स्कैनर है ये कितना अच्छा है, मैं इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हिस्ट्री चेक करता हूँ कि पिछले 15 दिनों पहले कौन से स्टॉक आए थे। तभी तो मुझे, जैसे आज का मैं देख रहा हूँ तो आज का तो मुझे अभी तुरंत पता चल रहा है, लेकिन क्या इसके आगे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा तो मुझे पता नहीं है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हिस्ट्री चेक करूंगा कि अगर ये स्कैन मैंने बनाया होता आज के 15 दिन पहले, उसमें जो स्टॉक आते वो आज के टाइम पे क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हम उसको देखते हैं। ओके, तो ऐसे आप स्कैनर बना लो। उसके बाद सबसे पहले तो आप सेव कर दो, मैंने सेव नहीं बताया, आप इसको बनाने के बाद आप सेव कर लो। मैं सेव नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है। सेव करके उसमें अपना नाम दे दो, फिर सेव कर दो, तो वो आपके इस वाले सेक्शन में आपको दिखेगा। ओके, चलो रन कर लिया हमने। हम करते हैं क्या, 15 दिन पहले चले जाते हैं, इसके अंदर जितने भी स्टॉक आए होंगे हम उनको चेक करते हैं। तो रन स्कैन कर लिया। क्यों, क्या हुआ भैया, नीचे वाला कहाँ गया? 85 स्टॉक है। हिस्ट्री यहाँ पे देखो, बैक अगर वो ना मिले तो यहाँ पे बैक टेस्ट रिजल्ट है, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। सेव स्कैन, अच्छा ओके, सेव कर देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, टेस्ट में डाल देता हूँ, टेस्ट सबमिट। ओके, सेव कर दिया, फिर रन स्कैन कर दिया। अब आपका नीचे आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये वहां पे आप देखो बैक टेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करोगे ना तो आप इसी सेक्शन पे आ जाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा 15 दिन पहले लेता हूँ, मतलब 4 जुलाई की जगह पे अभी क्या है हमारी 22-26 जुलाई है ना, तो 10 जुलाई लेते हैं। चलिए 8 जुलाई ले लेते हैं, 4 जुलाई को। तो देखिए 8 जुलाई के दिन में इसके अंदर जो स्टॉक आए थे वो कैसे थे, अभी उनकी परफॉर्मेंस क्या मैं देखता हूँ। 8 जुलाई को एबीबी आया था, 8 जुलाई को आया था, आप एबीबी देख लीजिए, ये रहा आपका 8 जुलाई। इस दिन एबीबी आया था और वहां से एबीबी देखिए ऑलमोस्ट 2593, मतलब 2600 का था, 2600 से 2800, मतलब 200 पॉइंट बढ़ गया। समझ रहे ना। तो ये स्टॉक ऐसे क्या होता है, ऐसे बुलिश होते हैं, तो इनमें ब्रेकआउट पे आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब ये तो मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, इसको फॉलो मत करना, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, समझ गए। ये कोई टिप और एडवाइजरी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो तो कि 8 जुलाई को हमारे पास एबीबी आया था, थोड़ा सा नीचे का, उसके बाद ये बुलिश हुआ और काफी अच्छा ट्रेड इसमें बन गया। अगला हम देखते हैं सीजी पावर। सीजी पावर को देख लेते हैं, CGPOW। सीजी पावर भी आपका देखिए 8 जुलाई को इस समय आया था यहाँ पे, ये आपका देखिए 8 जुलाई। सीजी पावर वहां से कहां चला गया, ये देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट होकर के चला गया। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप, पहली बात तो आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरा लॉजिक क्लियर है कि भाई चलो ये स्टॉक बुलिश है और आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, सेम ऐसे स्कैनर बना लो फिर आप इस्तेमाल करो। लेकिन इसमें एंट्री तभी करना जब पिछली रेंज टूटेगी, तभी मतलब ब्रेकआउट होगा तभी एंट्री करना, और ब्रेकआउट में कैंडल क्लोज होगी तभी करना, अदरवाइज मत करना। चलो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मैं एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आप क्या करो, ये जो है आप इसी तरीके से बना लो। ओके, बना लो, बनाने के बाद आप सेव कर लो, और चाहो तो मुझे क्रेडिट दे देना या फिर अपना नाम कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे स्टॉक जब आपके पास आ जाएंगे तो आप ऐसे स्टॉक्स को आप फिर डेली में ट्रैक कर सकते हो, इनका एक वॉच लिस्ट बना सकते हो, या फिर लेट्स से आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिर्फ फ्यूचर कर दूंगा और रन कंडीशन करूंगा, रन स्कैन मीन्स। तो अब देखो 81 की जगह पे मात्र 21 स्टॉक आ रहे हैं, तो जो फ्यूचर वाले नहीं है वो बाहर चले गए। तो अगर मैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करता हूं तो मेरे पास ऐसे स्टॉक्स हैं। ओके, तो ये लॉजिक है कि आप इन सब स्टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो और ये बुलिश है। तो ऐसे आप अपना स्कैनर भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे एकदम बेसिक सिंपल तरीके से बताया है और इस्तेमाल बताया। तो पहला है कि आप खुद का स्कैनर बना सकते हो या फिर पुराना वाला ले सकते हो, उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, खुद का बना सकते हो, उसको सेव कर लो यहाँ पे, फिर आपके स्कैन सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपका दिखेगा, उसको चालू कर लो। चालू करने के बाद आपको यहाँ पे बैक टेस्ट में कर सकते हो, उसमें कुछ सेक्टर देखना है तो सेक्टर देख सकते हो, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन आपको करना है तो वो कर सकते हो, और नया आपको कोई इंडिकेटर लगाना है तो आप नया वाला लगा सकते हो। ऐसे आप अपनी कंडीशन आपकी होगी तो आप उसको कर सकते हो। ओके, तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा स्कैन मैंने आपको बता दिया है, और प्लस मैंने आपको रिजल्ट भी बता दिया जो मैंने बनाया है, इसकी पावर भी मैंने आपको दे दी। जैसे कमिंस भी देखो आया है, तो कमिंस को अगर हम देखते हैं, कमिंस को भी देख लेते हैं। कमिंस भी आपका 8 तारीख को आया था, ये देखिए 8 जुलाई को कमिंस आया था, थोड़ा सा नीचे गया, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ फिर ऊपर चले गया। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे आपको
अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप हमेशा ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना, ये रूल याद रख लो। अगर आप इस वाले स्कैनर को बना करके इस्तेमाल कर रहे हो डिट्टो, तो आप इसके ब्रेकआउट पे ही स्कैन करना, ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करना, चाहे वो आपका 60 मिनट का ब्रेकआउट हो, 60 मिनट का रेंज का ब्रेकआउट हो तब ट्रेड करना, 60 मिनट का रेंज का ब्रेकआउट। ओके, देखो 60 मिनट का रेंज का ब्रेकआउट, डबल टारगेट, सीधे सीधे क्लिक कर दो यहाँ पे 1:2 ब्रेकआउट, ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस 1:2, 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 77 पॉइंट का टारगेट। तो ऐसे आप 60 मिनट पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना, जब ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तभी एंट्री करना, या फिर आप चाहो तो इसको वॉच लिस्ट में अपने रखो, ऐसे स्टॉक जो भी आ जाते हैं उनको वॉच लिस्ट में रखो ताकि आपको वो बुलिश स्टॉक मिल जाए। सो आई थिंक कि बेसिक मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, और इसका मैंने प्रॉपर यूज बता दिया, बेसिक है। इसके बाद मैं एडवांस वाले में और इसका और अच्छे से इस्तेमाल बताऊंगा और एडवांस तरीका मैं आपको बताऊंगा, तो आप उसका तब तक वेट करिए, मैं कुछ दिनों में बना दूंगा, आपको वीडियो में मिल जाएगा। और अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करिए जो मैंने बताया आपको। ओके, सो थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।